अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जो फतवा निकलता नहीं है, मतलब अलग अलग उलमा का नाम लेके फतवा निकालते हैं मुफ्ती साहब लोग, और अलग अलग जो नौजवान हैं बेचारे मुफ्ती अपने अपने जो मुफ्ती को फॉलो करते हैं वो फतवा के बारे में बात करते हैं, बहस करते हैं। मैं किसी मुफ्ती साहब के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मेरी इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं किसी के साथ भी बहस, एक हाफिज के साथ भी बहस नहीं कर सकता किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि मेरी नॉलेज उस हाफिज़ के बराबर भी नहीं है। तो मैं बात करने वाला हूँ ये है कि जब हम बहस करते हैं ना, हम अलग अलग मुफ्ती के फ़ैन होते हैं। कोई तारिक मसूद साहब का फ़ैन है तो कोई अपने ख्याल का फ़ैन है, अलग अलग लोगों का फ़ैन है। खैर, तो मैं बात करूँगा इस चीज़ के बारे में कि जब अब लोग अपने अलग अलग मुफ्ती साहब के फ़ैन होते हैं और वो जब बातें कर रहे होते हैं अपने मुफ्ती साहब को लेके, कि मैं उनसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जब आप बहस करते हो ना कि मेरे मुफ्ती साहब ने ये फ़तवा मारा है, वो बोलता है मेरे मुफ्ती साहब ने ये फ़तवा मारा है। एक मुफ्ती साहब बोल रहे हैं कि अलहम्दु शरीफ जब इमाम किरात कर रहा है तो अलहम्दु शरीफ नहीं पढ़ सकते, और एक मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि अलहम्दु शरीफ पढ़ सकते क्योंकि अलहम्दु शरीफ की बिना नमाज नहीं होती। अब यहाँ दो, अब एक जो नया इस्लाम में घुस रहा है उसे तो समझ ही नहीं आएगी कि मैं क्या करूँ। मतलब एक बंदा जो नया नया इस्लाम सीख रहा है वो तो सोच में पड़ेगा कि जब किरात हो रही है तो मुझे अलहम्दु शरीफ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। मतलब टेंशन में आ गया ना। तो मैं भी अभी तक कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैं भी इस्लाम सीख रहा हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ इस्लाम को। मैं भी नया नया कहीं ना कहीं से तो आया हूँ, सीख रहा हूँ। अब कहीं लोग बहस करते हैं, अपने अपने मुफ्ती साहब के फैन होके बहस करते हैं, लेकिन उन्हें ये कौन बताए कि ज्यादा बहस ईमान का खतरा होता है। अब आधी नॉलेज इंसान को पागल बना देती है, उसे ईमान से खारिज कर देती है, मुसलमान के लिस्ट से हटा देती है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, 40 वलमा अगर बैठे हैं और वहां एक जाहिल है, वो 40 वलमा को फेल कर देगा। समझ रहे हो ना? मतलब 40 वलमा बैठे और एक जाहिल है ना, और 40 वलमा उसको मिल के समझाए, एक जाहिल को नहीं समझा सकते, वो 40 वलमा पे भारी पड़ेगा वो जाहिल। तो ऐसा होता है ना कि जाहिलियत का कोई लिमिट नहीं होता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें। आप अपने मुफ्ती साहब के फैन है, इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है यार। मुफ्ती लोग का आजकल तो लोग हीरो के फैन होते हैं, हीरोइन के फैन होते हैं, आप मुफ्तियों के फैन है, सुभान अल्लाह। तो मुफ्ती साहब के फैन हो, अच्छी बात है, लेकिन अब सही तरीके से समझो ना कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है, अल्लाह के रसूल हमें क्या सिखा के गए, क्या बता के गए। जब आप ये चीज़ें समझोगे तो समझ आएगी कि हाँ, हमें किस रास्ते पे चलना है और कैसे चलना है। लेकिन जब हम ये चीज़ें सीखेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगी कि हमें किस रास्ते पे चलना है। अब बीच में क्या कंट्रोवर्शियल था कि तारिक मसूद साहब ने बोला है कि कौवा को खाना जायज़ है, लेकिन कैसे? आप उसे 7 दिन तक अच्छा अच्छा खाना खिलाएं, वो कौवा खा सकते हो, वो जायज़ हो गया आपके लिए, हलाल हो गया, आप खा सकते हो, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करो, खाओ। लेकिन अभी फिर बीच में क्या आया कि बरेलवी के मौलाना मुफ्ती साहब लोग आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की किताबों से बता रहे कि कौवा खाना जायज़ और कैसे जायज़ है। तो आप सोचो ना, अभी कुछ दिन पहले बरेलवी के मुफ्ती साहब या जो बरेलवी ख्याल के जो यंगर लोग हैं, जवान लोग हैं, वो खुद इन वीडियो को दिखा रहे थे कि देख देवबंदी वहाबी, देखिए मुफ्ती साहब तारिक मसूद मुफ्ती साहब क्या बोल रहे हैं। लेकिन अब क्या हो गया, अब बरेलवी लोग खुद ये चीज़ें बोल रहे हैं। तो आप क्या समझोगे? आपको समझ ही नहीं आएगा कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ऐसे एक मौलाना साहब थे। मौलाना साहब जा रहे थे और कुछ बच्चे, मदरसे के बच्चे बाहर खेल रहे थे और बारिश होने लगी, और बारिश होने लगी जब, तो बच्चे भागने लगे। तो मौलाना साहब बच्चों को रोक के बोलते, बदतमीज, अल्लाह की रहमत से बच रहे हो, भाग रहे हो, ठीक है। फिर बच्चे भीगने लगे, टहलने लगे, मस्त होने लगे। फिर दूसरे दिन बारिश हो रही थी, पता है, मौलाना साहब उस दिन भाग रहे थे। जब दूसरे दिन बारिश हो रही थी तो उस दिन मौलाना साहब भाग रहे थे। तो बच्चे बोल रहे कि मौलाना साहब आप अल्लाह की रहमत से भाग रहे हो। तो मौलाना साहब क्या जवाब देते हैं पता है? कि मैं अल्लाह की रहमत से भाग नहीं रहा हूँ, मैं बल्कि डर रहा हूँ कि अल्लाह की रहमत कहीं मेरे पाँव के नीचे ना आ जाए। अब आप इससे क्या समझे? हमें फाइंड आउट करना है कि हमें कौन सा मुफ्ती मौलाना चूज करना है, हमारे लिए कौन सा बेहतर होगा, कौन सा बेहतर नहीं होगा। और मेरी कोई औकात नहीं है कि मुफ्ती साहब से, हाफिज साहब से, या कोई 4 साल का बच्चा जो मदरसे में पढ़ रहा है, मैं उससे भी बहस कर सकूँ ना। मेरी कोई औकात ही नहीं उसके सामने, नहीं कर सकता मैं बहस, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब तक हम अल्लाह की बात मानेंगे, अल्लाह की रसूल की बात मानेंगे, समझेंगे, तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता। हम वही करेंगे जो हमारे अल्लाह को पसंद है, हम वो बिल्कुल नहीं करेंगे जो हमारे अल्लाह को नहीं पसंद है, नहीं करेंगे। मेरी औकात नहीं है कि मुफ्ती साहब लोग से मैं बहस करूँ। मेरी क्या, मैं उनसे नजरें भी नहीं मिला सकता कि मैं उनसे बहस कर लूँ। बहस तो दूर की बात है, मतलब
मतलब वो मेरे को उठा के पटक देंगे जगह पे ही, मैं क्या कर लूँगा उनका? कुछ नहीं। भाई मुझे नॉलेज नहीं है इतना। लेकिन मैं आप लोग को इतना बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा बहस ईमान का खतरा होता है। आपके दिल से अगर ईमान ही निकल जाए बहस करते-करते, आप जलाल में आ जाओ, आप अपने ईगो के चक्कर में, आप अपने मुफ्ती साहब को आगे करने के चक्कर में, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके दिल से ईमान निकल जाए। मुफ्ती साहब का कुछ जाना नहीं, आपका कुछ बचना नहीं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि वही चीज़ें करो जो आपको लगे कि हाँ, ये चीज़ मेरे अल्लाह को पसंद है। वो चीज़ें ना करो जो लगे कि हाँ, मैं बस ईगो में आके बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ। नहीं, ये चीज़ें ध्यान रखो और अपने दिल-दिमाग से निकाल दो।